अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस बेहद ख़ास शो आपकी सहेली में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूओं से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बेहद काम की साबित होती हैं। इसीलिए आज भी हमारे शो में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अपने पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे हेयर स्टाइल मेकओवर के बारे में और अपने दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा से और अपने तीसरे सेगमेंट में हम शामिल करेंगे आपकी क्वेरीज को। तो चलिए देखते हैं आज के शो की एक छोटी सी झलक। आज मैं आपको एक न्यू हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो कि आप लहंगे पे भी बना सकती हैं, साड़ी पे भी बना सकती हैं एंड अगर कोई फ्रॉक स्टाइल सूट है तो आप उस पर भी बना सकती हैं। योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक के लिए जाएं, सुबह हो सके तो खाली पेट पानी ज़रूर पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है स्किन के लिए। किसी भी खातून की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं और उसके स्टाइल में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हेयर स्टाइल को कैरी करती है। तो आइए देखें मार्केट में अवेलेबल मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स के बारे में। हेलो, मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपको एक न्यू हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो कि आप लहंगे पे भी बना सकती हैं, साड़ी पे भी बना सकती हैं एंड अगर कोई फ्रॉक स्टाइल सूट है तो आप उस पर भी बना सकती हैं। पिनअप अच्छे से करेंगे। ये पिनअप कर दिया बालों को। अब हम चाहे तो इसको ओपन हेयर भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ ओपन नहीं रखना है तो हम इसमें ये लिया 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बालों को। इसे करने से ये थोड़ी सी बाल ढीले ढीले से आएंगे और घने लगेंगे। फिर आपकी ये पोनी बन जाएगी। आप चाहे तो इसमें क्लचर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई बैंड हो तो आप बालों में बैंड भी लगा सकते हैं, रबड़ बैंड वगैरह। अब इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए मार्केट में स्मॉल फ्लावर्स अवेलेबल हैं। अब उन फ्लावर्स से ऐसे करके डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्के से ही लगाएंगे। ये आप एक हेयर स्टाइल आपकी बन। तो इस तरीके से आपने पोनी भी बना ली। आप अगर पोनी बनाना चाहते हैं और स्मार्ट सा लुक भी आपका आ गया, बहुत जल्दी बन जाती है। छोटे फंक्शन में चाहे कोई आपको मैरिज वगैरह में भी आपको जाना है
तो आप इजीली बना सकें। तो आपको ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी होगी और ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी आपको हेयर स्टाइल बताऊँ। गुड बाय। आप अपने फेस के अकॉर्डिंगली और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल चूज करें और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर नज़र आए। अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर आपका कोई फीडबैक है, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज पे या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि है aks@etv.co.in पर। सेल्फी के साथ करिए एक नया आगाज और नए साल पे दिखाइए अपनी खूबसूरती का जलवा। जी हाँ, हम अपने साथ अपने शो में शुरू करने जा रहे हैं सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें आप हमें अपनी सेल्फीज जो हैं वो फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं या फिर आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। हम बेस्ट सेल्फी को अपने शो में शामिल करेंगे और आपकी सेल्फीज को दिखाएंगे अपने शो में, तो अपनी सेल्फी ज़्यादा से ज़्यादा हम तक भेजिए। इसी के साथ वक्त हो गया है अब एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो देखते रहिए, बने रहिए इस खास पेशकश आपकी सहेली के साथ। नाजरीन, खैर मकदम है एक बार फिर से आपका इस वक्फे के बाद। वक्फे पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वक्फे के उस पार मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी से, जिनसे हम ब्यूटी के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो चलिए उनका खैर मकदम करते हैं, उनके जानिब चलते हैं। चित्रा जी, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ इस खास पेशकश आपकी सहेली में। अदाब। थैंक यू। चित्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हमारी ख़वातीन और ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना है तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक पे ही डिपेंड रहें। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अंदर से बहुत अपने आप को खुश रखना चाहिए, बहुत अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे अंदर के हार्मोनल्स हैं, हमारी जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना आए, जिससे हमारे फेस पे इफ़ेक्ट्स ना पड़े। तो सबसे अच्छा हमारे लिए यही है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें। क्रीम्स का इस्तेमाल कुछ हद तक अच्छा है, कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म तक यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत हैप्पी रखना चाहिए। तो चित्रा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जवां दिखने का सबसे अहम जो रीज़न है वो है हैप्पीनेस। तो अगर हम खुश रहेंगे तो हम ज़्यादा जवां दिखेंगे। बिल्कुल, खुद को खुश रखेंगे तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप उम्र से पहले बुढ़े हो गए हैं। चित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मार्केट में हम अक्सर देखते हैं कि एंटी एजिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्या ये कारगर साबित होते हैं ख्वातीन के लिए? कारगर हैं। जिनको अगर उम्र से पहले रिंकल्स आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका हमें उपाय करने ही पड़ते हैं। तो मार्केट में जो भी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं उसको आप, स्पेशली जो नाइट क्रीम्स होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट यही डिपेंड करता है कि वो आपकी स्किन को कितना सूट कर रही हैं और कितनी इफ़ेक्टिव हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रख करके ही अपने लिए अपनी एंटी एजिंग चूज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि किस उम्र से उन्हें एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करना शुरू करनी चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपको एजिंग की इतनी नीड है, क्या आपको एंटी एजिंग यूज़ करनी चाहिए। वो सब ध्यान में रख करके ही आपको क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, एजिंग के लिए आजकल तो 25 से लोग स्टार्ट कर देते हैं फेशियल्स वगैरह लेना, एंटी एजिंग यूज़ करना, बट कई स्किन ऐसी भी हैं जिनकी काफ़ी एज होने के बाद भी रिंकल्स नहीं आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही एंटी एजिंग यूज़ करना है या हर किसी के लिए ये नीड है। डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि उसको कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्रीम्स एंड उसको ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। चित्रा जी, इसका मतलब साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ों का हम इंतखाब करें जो हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना पड़े? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप स्ट्रेस से दूर रहें, अच्छे से नींद लें, जितना हो सके आप अपने आइज़ को और अपने बॉडी को रेस्ट दें ताकि जल्दी आपके स्किन पे कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ना दिखें। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि रिंकल्स एंड ऑल आ जाते हैं तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नियर बाय जो भी आपको ब्यूटी सैलून्स हैं उसमें जाकर के आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, फेशियल्स ले सकते हैं, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं।
और बाकी जितना हो सके आप वाटर का यूज़ करिए, जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे आपके स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाइए। डिहाइड्रेटेड स्किन पे बहुत जल्दी ही रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है। जितना आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, उन स्किन पे जल्दी कभी भी रिंकल्स नहीं देखने को मिलेंगे। चित्रा जी, क्या है ऐसे कुछ हर्बल्स भी हैं जिनका इंतखाब करके हम और ज़्यादा यंग नज़र आ सकते हैं और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स से बच सकते हैं? काफ़ी सारे हर्ब्स हैं, एलोवेरा है और भी काफ़ी सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड वही करता है कि आपके स्किन पे भी उसको सूट करना चाहिए। सारे हर्ब्स हर स्किन पे इतने सूट नहीं भी करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूज़ करने में। जैसे कि अभी आपने बात की एलोवेरा की, तो हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एलोवेरा को आप डायरेक्ट आपके घर में आप उसको लगा करके उसको डायरेक्ट तोड़ कर डेली का डेली फ्रेश भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है ये स्किन के लिए एंड रिंकल्स के लिए। तो उसको आप पूरे फेस पे एज अ फेस पैक की तरह अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के बाद इसको सादे पानी से साफ़ कर सकते हैं। चित्रा जी, आप किसी भी क्रीम के नाइट एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, किसी भी क्रीम को अगर हम नाइट में अप्लाई करते हैं तो कहते हैं वो ज़्यादा ही हमें इफ़ेक्ट देती है। उसका रीज़न ये है कि उसको लगा करके हम सीधे सो जाते हैं जा करके। उसके बाद हमारा कहीं बाहर नहीं होता है, हमारा पॉल्यूशन से कोई टच नहीं होता है, तो उसका जितना भी इफेक्ट होता है वो रात में बहुत अच्छे से हमारी स्किन पे होता है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी क्रीम आप नाइट में ज़रूर लगा करके सोएं, जिससे आपके स्किन पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिख सके। चित्रा जी, कुछ होम रेमेडीज बताइए, या फिर कोई ऐसे पील भी हैं जिनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और ज़्यादा जमा दिखने के लिए? पैक्स में एक आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। आप बनाना को मैश करके अपना एज अ फेस पैक उसको लगा सकते हैं फॉर द ड्राई स्किन के लिए। बाकी आप मलाई ले सकते हैं, मलाई में थोड़ा सा शहद मिला करके उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी मिला सकते हैं और उसको आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए ड्राई स्किन के लिए ही ये सारे पैक्स हैं। चित्रा जी, फेस टाइटनिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? फेस टाइटनिंग के लिए आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, जो सूखने के बाद काफ़ी आपको स्किन पे टाइट फील कराती है। तो उसको अगर आप घर में यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। चित्रा जी, ये जो फेस पैक्स हैं इनको कौन सी एज से और कितने कितने टाइम गैप पे इस्तेमाल करना चाहिए, इनके बारे में कुछ बताइए। फेस पैक आप किसी भी एज से लगा सकते हैं। 18 साल के बाद कभी भी आप फेस पैक लगा सकते हैं। और फेस पैक का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 से 20 मिनट्स का होता है। इससे ज़्यादा कोई भी पैक लगाने का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि 15-20 मिनट्स में जो भी उसका इफेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। 15-20 मिनट्स के बाद उसको आप सिंपल वाटर से रिंस कर सकते हैं। और पैक लगाने के लिए हाँ, आपको अपने स्किन पे ध्यान देना चाहिए कि आपके स्किन पे टाइटनिंग की नीड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पैक चूज़ करें अपना। चित्रा जी, मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी एजिंग होने का दावा करते हैं, तो ये किस हद तक सही है? कुछ हद तक तो मुमकिन है। जो अच्छे ब्रांड की क्रीम्स हैं उसमें अच्छे ही केमिकल्स हैं। बाकी क्रीम्स के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं हम लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी क्रीम में कैसा केमिकल मिला है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो सुटेबल है भी कि नहीं है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सके आप प्योर एंड फ्रेश चीज़ों को यूज़ करें, होम रेमेडीज़ को यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन पे कोई हार्म ना हो। चित्रा जी, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सुबह से अपने रूटीन में लेकर आएँ जिससे हम और ज़्यादा जमा लंबे समय तक बने रहें? बिल्कुल, सुबह उठ करके अपने आप को फिट रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक के लिए जाएं। सुबह हो सके तो खाली पेट पानी ज़रूर पिएं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है स्किन के लिए सुबह उठ करके खाली पेट पानी पीना। तो अगर वो आप करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके हेल्थ के लिए है, सुबह वाटर लेना। बाकी क्रीम्स एंड उस पर ज़्यादा डिपेंड ना रह करके फ्रेश चीज़ों को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। चित्रा जी, अब इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज इस शो में शामिल करें, मगर उससे पहले अब वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे पे जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई फीडबैक है या फिर आपके ब्यूटी के हवाले से, फैशन के हवाले से कोई भी सवालात हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे पहुंचा सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in पर। सेल्फी के साथ करिए एक नया आगाज़ और नए साल पे दिखाइए अपनी खूबसूरती का जलवा। जी हाँ, हम अपने साथ अपने शो में शुरू करने जा रहे हैं सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें आप हमें अपनी सेल्फीज़ जो हैं वो फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं या फिर आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। हम बेस्ट सेल्फी को अपने शो में शामिल करेंगे और आपकी सेल्फीज़ को दिखाएंगे अपने शो में, तो अपनी सेल्फी ज़्यादा से ज़्यादा हम तक भेजिए।
साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फे के उस पार हमारी एक्सपर्ट आपके क्वेरीज का देंगी जवाब, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ये खास पेशकश आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वक्फे के उस पार मेरी जो एक्सपर्ट है चित्रा जी, वो आपके सवालों का देंगी जवाब। तो अब वक्त आ गया है आपकी क्वेरीज को शो में शामिल करने का। तो चित्रा जी, आज हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो रूबी खान जी की है। उनके जो नाखून हैं वो बदरंग होते जा रहे हैं, उसके बारे में उन्हें कुछ बताइए। नेल्स की सफाई के लिए आप नींबू ले सकते हैं। जब नींबू आपका यूज़ हो चुका होता है, उसको उल्टा करके आप अपने नेल्स को उस पर रब करेंगे तो आपका जो भी नेल्स का जो भी गंदगी है एंड प्लस आपके नेल्स उससे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, जल्दी टूटने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उससे आप अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अपने दूसरे नाजरीन की क्वेरी का। ये असबी जी हैं और इनको चित्रा जी पिंपल्स भी होते हैं और इन्हें पिंपल मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में इन्हें कुछ बताइए। असबी, आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, नॉर्मली इस एज में ये प्रॉब्लम सबको ही फेस करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, आपने अपने जो भी पिंपल्स हैं उनको स्क्रैच किया है जिसकी वजह से उसके दाग आपके चेहरे पे छूट गए हैं। उसके लिए आप कच्चे दूध में चिरौंजी को पीस करके उसका पेस्ट बना करके अपने उन स्पॉट्स पे या पूरे फेस पे ही आप उसको एज अ पैक उसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट इसको लगा करके अगर आप रिंस कर लेंगे तो आपको इसमें आपके जो भी स्पॉट्स हैं उसमें आपको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसको आप हफ्ते में 2 बार से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी तीसरी क्वेरी जो है वो ज़ारा खान की तरफ से आई है और उनको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में उनको कुछ बता दीजिए चित्रा जी। एक्ने का जो भी मेन रीज़न रहता है वो हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो पहले तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप किसी अपने अच्छे स्किन डॉक्टर को कंसल्ट कर लें एक बार कि इनका होने का रीज़न क्या है। अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की मेडिसिन की ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप होम रेमेडीज़ में जाना चाहेंगे तो आप अपने स्किन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर से क्लीन रखेंगे एंड उसको बहुत ज़्यादा स्क्रैच ना करें ताकि उसके स्कार्स आपके स्किन पे ना रह जाएं, तो उसको आपको अवॉइड करना होगा स्क्रैचिंग से। और पिंपल्स को रोकने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपना ब्लड प्यूरीफायर रखें। उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारे अच्छे टॉनिक्स आते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको भी एक्ने प्रॉब्लम के लिए कुछ होममेड रेमेडीज बता दीजिए जिनका ये इंतखाब कर सकें और इस परेशानी से दूर हो सके। एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि आप नीम की पत्तियों को थोड़े से पानी में उसको बॉईल कर लें, उसका पानी फेंक दें और जो बॉयल पत्तियाँ हैं उसको पीस करके उसका पेस्ट बना करके आप उसको अपने एक्ने पे यूज़ कर सकते हैं। बट उसको एक पहले छोटे से एरिया पे लगा के देखें क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे इसको इतना इफेक्ट नहीं आता है, तो उससे आप पहले थोड़े से एरिया पे लगा के देखें। अगर उससे आपको कोई ईचिंग या इरिटेशन नहीं हो रहा है तब उसको आप एज अ पैक पूरे फेस पे अपने एक्ने पे लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक्ने में काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। चित्रा जी, हमारे साथ जो एक और क्वेरी है वो महनाज फातिमा जी की है। इनका आपसे यही सवाल है कि इनके बहुत सारे अनवांटेड हेयर हैं, तो ये उससे कैसे निजात पा सकती है। अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि होम रेमेडीज से उसको दूर किया जा सके, क्योंकि ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो इसका अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो लेज़र ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर के थ्रू ये होता है, या फिर इसको काफ़ी लोग ब्लीच के थ्रू हाइड कर लेते हैं। रिमूव तो नहीं होता है, हाइड हो जाता है वो ब्लीच के थ्रू। तो और कोई इसमें ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सिवाय लेज़र के। चित्रा जी, अब वक्त आ गया हमारी आखिरी क्वेरी का। तो ये विपिन कौर जी हैं और इनको व्हाइट हेड की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बचने के लिए ये क्या कुछ कर सकती हैं, उसके बारे में इन्हें बता दीजिए। नॉर्मली व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम लोगों को है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही है। व्हाइट हेड्स के लिए आप कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करिए जिसमें बहुत ही माइल्ड स्क्रब हो, जिसको आप अपने फेस पे स्क्रब करके उस वाइट हेड्स को निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पिन्स एंड ऑल, आप उसको स्क्रब के थ्रू निकालिए, क्योंकि पिन से जब भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जब भी अगर आप कोई फेस वॉश ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें स्क्रब है और ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के बाद आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छा फेस पैक ज़रूर लगाएं, ताकि आपके जो भी स्क्रबिंग से फेस के पोर्स ओपन होते हैं उसको आप क्लोज कर सकें उस पैक के ज़रिए। चित्रा जी, आप बिल्कुल सही बता रही हैं, मगर अक्सर देखा गया है कि लोगों को ब्लैक हेड्स की या फिर वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आम है, तो क्या इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई चीज़ है? हाँ, इनका ख्याल बेहद रखना ज़रूरी है।
कई बार ऐसे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं जो हमारे स्क्रब के थ्रू नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए हमें एक बार कोई भी अपने अच्छे आसपास सैलून में जा करके आप अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं कि इनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। वो लोग ब्लैक हेड पिन से रिमूव करते हैं, तो आजकल और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने की, तो उसके ज़रिए भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बट हाँ, उनको ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के बाद जो भी पोर्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद कोई भी अच्छा सा पैक का ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम टाइम टू टाइम फेशियल्स या फिर क्लीन अप लेते रहें तो इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सकती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में कि आपको 20 से 25 दिन के बाद एक अच्छा सा आप क्लीन अप ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा यंग एज है तो क्लीन अप के लिए जा सकते हैं और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें जो भी आपकी स्किन की जो भी डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, वो वहाँ जाके आपकी सॉल्व हो जाती है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और चित्रा जी ने जो आपको जानकारियां दी हैं उनको आप अमल में ला के अपनी ये सारी परेशानियों से निजात पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट चित्रा जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो आई और उन्होंने हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपके फीडबैक और आपकी क्वेरीज का हमें रहता है बेसब्री से इंतज़ार, जिनको आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है aks@etv.co.in पर। सेल्फी के साथ करिए एक नया आगाज और नए साल पे दिखाइए अपनी खूबसूरती का जलवा। जी हाँ, हम अपने साथ अपने शो में शुरू करने जा रहे हैं सेल्फी कॉन्टेस्ट, जिसमें आप हमें अपनी सेल्फीज जो हैं वो फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं या फिर आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। हम बेस्ट सेल्फी को अपने शो में शामिल करेंगे और आपकी सेल्फीज़ को दिखाएंगे अपने शो में, तो अपनी सेल्फी ज़्यादा से ज़्यादा हम तक भेजिए। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।